हेलो एवरीवन, वेलकम टू इग्नो स्टूडेंट जोन। आज के इस वीडियो में मैं आपको साइंटिफिक मैनेजमेंट के मेरिट्स और लिमिटेशंस बताने वाली हूँ, तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। साइंटिफिक मैनेजमेंट के बारे में मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ, तो जाकर के आप वो वीडियो देख लीजिए ताकि आपको और इजीली मेरिट्स और लिमिटेशन समझ में आ सके। चलिए बात करते हैं मेरिट्स के बारे में। द प्राइमरी बेनिफिट ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट वॉज कंजर्वेशन एंड प्रॉपर यूज ऑफ एवरी ऑन्स of energy. Moreover, specialization and division of labor has brought about the second industrial revolution. Time and motion techniques are important tools to organize the task in a more efficient and rational way. In short, scientific management is not only a rational approach to solve organization problem, but it also facilitates the professionalization of management. तो जो प्राइमरी बेनिफिट होता है साइंटिफिक मैनेजमेंट का, वो कंजर्वेशन होता है और साथ ही साथ प्रॉपर यूज़ होता है एनर्जी का, जितना भी तरह का एनर्जी होता है। इसके अलावा जो स्पेशलाइजेशन और डिवीज़न ऑफ लेबर है, उससे क्या होता है कि जो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन होता है, दूसरा इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन होने लग जाता है। मीन्स जो भी स्पेशलाइजेशन होता है, डिवीज़न ऑफ लेबर होता है, उसके कारण। तो जो टाइम और मोशन का टेक्निक है, वो बहुत इंपॉर्टेंट टूल होता है कोई भी टास्क को ऑर्गेनाइज करने के लिए एफिशिएंटली और रैशनल वे में। तो इन शॉर्ट ये बोला जा सकता है कि जो साइंटिफिक मैनेजमेंट है वो सिर्फ एक रैशनल अप्रोच नहीं होता है ऑर्गेनाइजेशन का प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, बल्कि ये प्रोफेशनलाइजेशन होता है मैनेजमेंट को फैसिलिटेट करने का। Although the basic principles of scientific management were originally developed by Taylor, several associates of Taylor like Gantt, Frank, and Lillian Galbraith and Emerson further elaborate the ideas, developed new techniques, and improved upon the new approach of management. In practice, scientific management proved to be so fruitful in increasing productivity and efficiency of operations that it was widely accepted in the USA and Western Europe. तो जो बेसिक प्रिंसिपल्स है साइंटिफिक मैनेजमेंट का, वो भले ही टेलर और बहुत सारे अलग एसोसिएट्स द्वारा मतलब बनाए गए थे, डेवलप किए गए थे, जैसे पर क्या हुआ, जो इसका आइडियाज़ को एलेबोरेट करना और साथ ही साथ नया टेक्निक को डेवलप करना और इसके अलावा न्यू अप्रोच मैनेजमेंट का वो भी मतलब बनाया गया है, उसको भी इम्प्रूव किया गया है। किसके द्वारा? एमरसन द्वारा। ठीक है, मतलब भले ही ये सारे लोग मिल करके पहले कर चुके हैं, पर एमरसन जो है उन्होंने ये सारी चीज़ें चेंजेस, मतलब ये सारे जो आइडियाज़ थे, जो भी न्यू टेक्निक्स वगैरह था, जो भी अप्रोच वगैरह था, उसमें नया चेंजेस वो लेकर के आया है। तो प्रैक्टिस में बोल सकते हैं कि जो साइंटिफिक मैनेजमेंट है वो एक फ्रूटफुल प्रूफ किया है खुद को, ताकि जो एफिशिएंसी होता है ऑपरेशन का और साथ ही साथ जो प्रोडक्टिविटी होता है उसको इंक्रीज कर सके पूरे वर्ल्ड वाइड में, जो कि एक्सेप्ट किया गया था यूएसए में भी और वेस्टर्न यूरोप में भी इसको एक्सेप्ट कर लिया गया था। अब इसके अलावा बात करते हैं लिमिटेशंस के। ये तो था मेरिट, चलिए लिमिटेशंस देखते हैं क्या होता है। साइंटिफिक मैनेजमेंट हैज़ इट्स लिमिटेशंस एंड इट वाज क्रिटिसाइज्ड ऑन सेवरल ग्राउंड। सम क्रिटिक्स आर्ग्यू दैट साइंटिफिक मैनेजमेंट इज कंसर्न्ड विद द एफिशिएंसी ऑफ वर्कर इन अ टेक्निकल सेंस एंड इट emphasizes only on the importance of production. It assumes that workers are inherently lazy and they require strict supervision and exercise of authority by managers. It is believed that workers can be motivated by monitoring reward alone. No importance is attached to social and psychological aspects of work environment. Other critics have called it unscientific, antisocial, psychologically aspect of work environment. Other critics in unscientific association, psychologically unfair and anti-democratic. It is unscientific because there is no valid and reliable method to measure the efficiency and wages of the worker. It is asocial because workers are treated as glorified economic tools only. It is psychologically unfair because each worker is pitted against every other worker in an unhealthy competitive scheme to make more and earn more. It is anti-democratic because it overshadows the workers' independence. Trade unions have been opposed to scientific management on the ground that it leads to autocratic management and raises the workload of employees with a corresponding adverse impact on employment of men. तो यहाँ पे लिमिटेशंस के बारे में बोला गया है कि जो साइंटिफिक मैनेजमेंट है उसका बहुत सारे लिमिटेशंस होता है अलग अलग ग्राउंड पे। तो कुछ का ये मानना था कि साइंटिफिक मैनेजमेंट जो है वो सिर्फ एफिशिएंसी ऑफ वर्कर्स पे ही ज़्यादा ध्यान देता है टेक्निकल सेंस में, और साथ ही साथ ये एम्फेसिस इस बात पे भी करता है प्रोडक्शन को ज़्यादा इंपॉर्टेंस यहाँ पे दिया जाता है। और ये एज्यूम किया जा रहा था कि जो वर्कर्स है वो बहुत ही ज़्यादा लेज़ी हो जाते हैं और उनको एक स्ट्रिक्ट सुपरविज़न की ज़रूरत होता है, और साथ ही साथ उनको मैनेजर्स का अथॉरिटी द्वारा भी मतलब एक्सरसाइज किया जाना चाहिए। और कुछ का ये मानना है कि जो वर्कर्स है उसको मोटिवेट तभी मिलेगा जब उनको मॉनेटरी रिवॉर्ड मिलेगा, मीन्स जो काम कर रहे हैं उनका जो सैलरी मिल रहा है उसके अलावा भी उन लोगों को कुछ रिवॉर्ड मिलेगा। और साथ ही साथ
ये भी बोला जा रहा है यहाँ पे कि कोई भी इंपॉर्टेंस नहीं दिया जा रहा है सोशल और साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट में वर्क के इन्वायरमेंट में। कुछ का मानना है कि अनसाइंटिफिक है, कुछ का मानना एंटी सोशल साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट में भी है, कुछ का मानना अनसाइंटिफिक एंटी सोशल है, साइकोलॉजिकली अनफेयर है, एंटी डेमोक्रेटिक है। तो ये सब बहुत लोगों का मानना है। अनसाइंटिफिक इसलिए है क्योंकि यहाँ पे कोई वैलिड और रिलायबल मेथड नहीं होता है एफिशिएंसी और वर्कर्स का वेज को मेजर करने के लिए। एंटी सोशल इसलिए है कि वर्कर्स जो है वो ग्लोरीफाइड इकोनॉमिक टूल्स सिर्फ बन गए हैं, उनको इसी तरह से ट्रीट किया जाता है। साइकोलॉजिकली अनफेयर इसलिए है क्योंकि वर्कर्स जो है एक दूसरे के खिलाफ क्या होता है, उनको एक अनहेल्दी कॉम्पिटिटिव स्कीम दिया जाता है ताकि आप ज़्यादा पैसा कमा सकें। मतलब यहाँ पे बोला गया था कि एक ऐसा कॉम्पिटिटिव स्कीम बना दिया गया, अनहेल्दी कॉम्पिटिटिव स्कीम, जहाँ पे आप ज़्यादा से ज़्यादा अर्न कर सकें। और साथ ही साथ यहाँ पे एंटी डेमोक्रेटिक भी बोला गया। वो इसलिए बोला गया है ताकि जो भी वर्कर्स का जो इंडिपेंडेंस है उसको यहाँ पे ओवरशैडो किया जाता है। तो जो ट्रेड यूनियंस है वो ये अपोज किए हैं कि जो साइंटिफिक मैनेजमेंट होता है वो एक ऑटोक्रेटिक मैनेजमेंट है, और साथ ही साथ यहाँ पे एम्प्लॉयज़ को जो है ओवर वर्कलोड किया जाता है, मीन्स बहुत ज़्यादा उनको काम दिया जाता है, जो कि जो वर्कर्स है, जो मेन है, उनके जो एम्प्लॉयमेंट जो काम करते जो वहाँ पे लोग, उन पे बहुत बुरा असर डालता है, बहुत ही एडवर्स इम्पैक्ट उन पे छोड़ता है। तो ये था कुछ लिमिटेशंस और कुछ मेरिट्स। आई होप आपको सारी बातें क्लियर हो गई हो। किसी भी तरह का डाउट हो जाता है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए, मैं पूरी कोशिश करूँगी सारे डाउट्स को क्लियर करने के लिए। वीडियो का पूरा देखने के लिए थैंक यू।